भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह रूप है शालिग्राम। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने खुद ही गंडकी नदी में अपना वास बताते हुए कहा है कि नदी में रहने वाले कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे और इसी कारण इस पत्थर को मेरा रूप मानकर उसकी पूजा की जाएगी। वैसे शालिग्राम शिवलिंग से थोड़ा भिन्न होता है। जो मुख्य और दुर्लभ शालिग्राम होता है उस पर चक्र, गदा व अन्य प्राकृतिक निशान होते हैं। पूर्ण रूप से काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफेद, नीले और ज्योति युक्त शालिग्राम का पाया जाना थोड़ा दुर्लभ है। जानकारों की माने तो शालिग्राम काला और चिकना हो तो उत्तम है। यदि उसकी कालीमा कुछ कम हो तो वो मध्यम श्रेणी का माना जाता है। यदि उसमें किसी दूसरे रंग का सम्मिश्रण हो तो वो मिश्रित फल प्रदान करने वाला होता है। सनातन धर्म में ईश्वर का वास कण कण में माना गया है। संसार के संहारक शिव को लिंग के रूप में पूजने की परंपरा है। उसी प्रकार संसार के पालनकर्ता विष्णु को शालिग्राम रूप में पूजा जाता है। विष्णु का पूजन किसी विशेष पत्थर के रूप में होता है, वही शालिग्राम है। अधिकांशतः ये काले रंग में पाया जाता है, लेकिन सफेद, नीले और ज्योति स्वरूप में भी ये मिल जाते हैं। शालिग्राम पत्थर मुख्यतः 33 प्रकार के होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार शालिग्राम को विष्णु के 24 अवतार माना गया है। माना जाता है ये सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है। इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार समाहित है। गोल है तो वो भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। मछली के आकार का शालिग्राम श्री हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। यदि शालिग्राम कछुए का आकार का है तो उसे विष्णु के कच्छप और कूर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्र और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण के रूप में उनके कुल को इंगित करती है। पुराणों के अनुसार जिस घर में शालिग्राम स्थापित हो वो घर समस्त तीर्थों से भी श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति निरंतर शालिग्राम शिला का जल से अभिषेक करता है वो संपूर्ण दान के पुण्य तथा पृथ्वी की प्रदक्षिणा के उत्तम फल का अधिकारी बन जाता है। मृत्यु काल में इनके चरणामृत का जलपान करने वाले समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। शालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। शालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए शालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहते हैं। वैष्णव पवित्र नदी गंडकी में पाया जाने वाला एक गोलाकार, आमतौर पर काले रंग के एमोनॉइड जीवाश्म को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के श्राप के बाद मिला था। उन्होंने भगवान को पत्थर बनने का श्राप दिया था। वहीं भूवैज्ञानिकों के अनुसार शालिग्राम शिला मॉलस्क नामक समुद्री जीवों के बाहरी खोल यानी जीवाश्म है। इनको एमोनॉइड शेल भी कहा जाता है। ये पत्थर पहाड़ी क्षेत्रों में इसलिए सबसे ज्यादा निकलते हैं क्योंकि हिमालय, जो दुनिया का सबसे विशाल और प्राचीन पत्थर है, हजारों साल पहले वहां सबसे पहले समुद्र हुआ करते थे और उनमें समुद्री जीव भी हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करोड़ों साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टक्कर होने के बाद हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और ये टक्कर जिस जगह हुई वहां टिथिस सागर था। हिमालय का जिस पत्थर से निर्माण हुआ वो टिथिस सागर के नीचे था। उसमें पाए जाने वाले जीवों के जीवाश्म अब नदी में बहकर निकलते हैं। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है। ये गांव नेपाल में गंडकी नदी के किनारे पर स्थित है। शिवलिंग के तो भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। शालिग्राम जी का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। ये वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और लाइक शेयर तो करना ही है। धन्यवाद।